हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और हम इस एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए एसएससी जीडी के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न पूछा जाता है। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष या शंकुधारी वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ हम उससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी प्रैक्टिस लगाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप सही आंसर लगा सके। तो यह चारों ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं, चारों के चारों दोस्तों यह वृक्ष के नाम हैं और यह चारों वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम उनको समझेंगे। कीकर वृक्ष, कीकर वृक्ष या उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में पाया जाता है। सागवन, सागवन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। एक सुंदरी वृक्ष है और सुंदरी वृक्ष या मैंग्रोव वन में पाया जाता है। यह चारों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक उर्वरक को अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, साइंस से ज़्यादातर एक प्रश्न ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए 2024 और 2023 के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखेंगे क्योंकि अवधि भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी और 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण दोस्तों 2 वर्ष का योजना अवकाश लिया गया था और उसके बाद 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि चली थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पद किसने जीता। स्वतंत्रता के बाद 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती में खसाबा जाधव ने यह पहला ओलंपिक पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खसाबा जाधव या किस खेल से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद रखेंगे। देखिए, पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति या उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे और आज का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, योजना का उद्देश्य हाशियों पर रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने निर्धनता समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना लाई, स्माइल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्माइल, लेकिन स्माइल यहाँ पर नहीं पूछा हुआ, इसका पूर्ण रूप क्या होगा इसका पूछा गया है। तो इसका फुल रूप हो जाता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा और यह करेंट अफेयर का प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, देखिए, शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम महावत है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। शीतकालीन शीत ऋतु में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानों में यह वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न बने हैं और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 या भारत की महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएगी। बाकी के सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है तो सभी को समझेंगे। देखिए, पॉलिटी से भी प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में। पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न फिक्स पूछा गया हर एक एग्जाम में, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 115 यह संबंधित है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से। आगे है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संसद के सत्र में नहीं रहने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 यह सभी को पता होगा, फंडामेंटल राइट का पहला परिभाषा है, राज्य की परिभाषा इसमें लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पंडवानी, पंथी और सैला। यह चारों के चारों नृत्य जो है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इनमें से भगोरिया नृत्य यह संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है आप सभी को पता है। यह प्रश्न 2023 से के एग्जाम में पूछा गया और करंट अफेयर उठाया गया 2018 से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 2018 में कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, जो अब मिला के टोटल 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फुटबॉल के खेल में गोलपोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, जबकि क्रॉसबार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी कितनी होती है। यह दोनों पूछा गया है। नए स्टूडेंट दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर याद रखेंगे। देखिए, फुटबॉल के खेल में गोलपोस्ट की बीच की दूरी होती है 7.32 मीटर, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी होती है 2.44 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर डी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। गोची उत्सव यह हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जिला लाहौल स्पीति में गोची उत्सव मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लेकिन आज के एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में किसके लिए मनाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। बेटे के जन्म पर गोची उत्सव मनाने की परंपरा है यह हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है। यह प्रश्न अगस्त 2022 के करंट अफेयर से पूछा गया है और अभी वर्तमान में भारत के उच्चायुक्त कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम दोराईस्वामी। या उस समय दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा या पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट समय लगते हैं। इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर साफ साफ नज़र आ रहा है, पेंगुइन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पेंगुइन या एक जलीय पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से भी जाना जाता था। तो किस नदी को जाना जाता था मगध के नाम से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुब राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जून 2022 में त्रिपुरा के जुब राजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मालिना देवनाथ या उपचुनायुक्त जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस लगाने के बाद आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न पूछा जाता है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाला सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।